जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड आप इसको सब्सक्राइब करें और सुने कि मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले कि हे सर्वज्ञ, सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों को, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारिन काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हार ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी है, वे लोक में लोक की दृष्टि से भी और वेद में परमार्थ दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप यानी गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य का कौन कह सकता है? उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? लखी लघु बांधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु और स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे कि पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नैन नेह जल भाड़े। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो में कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए।
कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के बाढ़ आ गई। वे बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मो पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है, मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरहुन संगो, कबहुन कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस, सनम को कही न बेन। दर्शन त्रपतिन आज लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यहूँ कहत मोहि आज ने शोभा, अपन समुझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरी और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी मुझ समझ में कौन साधु और पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटुवचन कहकर व्यर्थ जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है और प्रपंच छल कपट झूठ या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दूसरे ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने बहुत दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस गांव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस व्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यह पठा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता
जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुख है, दुख और किससे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल और दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रतिकूल करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले कि तात जाय जे करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तिन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलो की तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे और तथा ऐसे लोकों में सुंदर यश, परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वेर प्रेम नहीं दुरहि दुराए, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस्य है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसीलिए अब तुम जो कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगण सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्तों की भक्ति के वश है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे। तब भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्ति की कोई सेवा करता है, उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव
हिय सपेम सुमेरहु सब बरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनी सुर मत सुर गुरु कहूँ, भल तुम्हारे बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत के समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जय श्री राम।